आवाज में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। और हरियाणा की आवाज में आज का हमारा सवाल यही, क्या जिस तरीके से संतों का रवैया पुलिस पर भारी पड़ रहा है वो कितना जायज है। हाल ही में अगर कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, लेकिन जो उनके समर्थक हैं लगातार मांग पर अड़े हैं कि संत की गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन संतों का ये रवैया कितना आप जायज मानते हैं? जो खुद को संत कहते हैं उनका कानून को चुनौती देना कितना सही है? कहीं ना कहीं संतों का ये रवैया प्रशासन और कानून के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जी हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर संतों के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं कानूनी आदेश। कानून से आंख मिचौली अक्सर ये संत खेलते आए हैं। जब ये कानून की गिरफ्त में आते हैं इस तरह की आंख मिचौली खेलते हैं। यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम की गिरफ्तारी पर भी पुलिस को समर्थकों का करना पड़ा था सामना। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी पर भी उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था और अब संत रामपाल की गिरफ्तारी पर भी पुलिस प्रशासन और समर्थक आमने सामने हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर आरोप निराधार है तो गिरफ्तारी से क्यों भाग रहे हैं संत रामपाल। संतों का इस तरह का रवैया प्रशासन और कानून के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है और कानून को चुनौती देना कितना जायज मानते हैं आप, ये उठाया है आज हमने मुद्दा हरियाणा की आवाज में। दीजिए अपनी राय, नंबर आपके लिए लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी मुद्दे पर आज जानेंगे आपकी राय। आप हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय। आखिर क्या जो खुद को संत कहते हैं उनका कानून को चुनौती देना सही है? संतों का इस तरह का रवैया प्रशासन और कानून के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो संतों के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं कानूनी आदेश, बड़ा और अहम सवाल। कानून से आंख मिचौली अक्सर संत खेलते आए हैं। रोहतक से हमारे पहले दर्शक राजेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा जी, मेरी बात कराओ डॉक्टर साहब से। जी हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात कराइए। चले, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो अब दर्शकों की प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो चुकी है और आप इस फहरिस्त का हिस्सा हो सकते हैं। सवाल हमने उठाया है, जो खुद को संत कहते हैं उनका कानून को चुनौती देना कितना जायज है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संतों का ये रवैया कहीं ना कहीं प्रशासन और खासतौर से पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। संतों के आगे क्यों घुटने टेक रहा है कानून? कहीं ना कहीं कानून को चुनौती दे रहे हैं इस तरह के संत। और इस बीच जीन से हमारे साथ एक दर्शक रवि जुड़ चुके हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? संत दो प्रकार के होते हैं जी। असली संत और नकली संत। जी। असली संत कानून से नहीं डरते। असली संतों ने सिकंदर महान की नहीं मानी। जी। संत वो होता है जो मृत्यु से नहीं डरता। जी। हमने शासक को राजा कहा लेकिन संतों को महाराजा कहा है। असली संतों को सूली पर चढ़ा दो या जहर दे दो, लेकिन वो कानून से नहीं डरेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और सवाल भी यही है कि अगर आरोप निराधार है तो गिरफ्तारी से क्यों भाग रहे हैं संत रामपाल। कम से कम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। महावीर हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक सिरसा से जुड़ चुके हैं। महावीर, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? मैडम, ये पहली बात तो संतों के बारे में जो बोलते हैं, इसके जो संत होते हैं पहले तो उनके संतों के बारे में होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। एक तो झूठ बोलता है उसको ही तो संत कहते हैं, एक साथ बोलता है उसको संत कहते हैं। और जो संत होते हैं वो कानून का साथ देते हैं, उनको संत कहते हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें यहाँ फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतंत्र है। इसमें सभी को समान अधिकार है, चाहे संत है या कोई आम आदमी है। भारत का कानून सभी के लिए बराबर है और यदि वो संत हैं तो उनका खुद जो चरित्र है संत के अनुरूप होना चाहिए। तो पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है और इसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो कानून सबके लिए बराबर है और न्यायपालिका का सम्मान करना भी सबके लिए बनता है। लेकिन जिस तरह की रवैया संत रामपाल की तरफ से अपनाया जा रहा है, क्या वो जायज है? इसी राय को टटोलने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। चरण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। ये
ढोंगी है जी, संत थोड़े ढोंग रहते हैं जी, पब्लिक ने बगावे, ब्रेन वॉश करें, पब्लिक का मानस मरवाते हैं जी। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया अजरफ सिंह जी। और कहीं ना कहीं जो अभी तक प्रतिक्रिया अब हमें मिलनी शुरू हो गई है दर्शकों की, वो यही कि अगर इस तरह की कोई जैसे मामले सामने आ रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। सवाल भी यही, क्या जो संत पुलिस के साथ जिस तरह का रवैया है अपना रहे हैं, चुनौती उनको दे रहे हैं, वो कितना जायज़ है। इस बीच विजय हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, जो ये संत महात्मा बड़े फिरते हैं, लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं जी, इनका तो संत कहलाना भी शर्मनाक है जी। लोगों को धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, दुकानें खोल रखी है, बाहर से चीजें सस्ती मिलती है, वहाँ इनके डेरों में चीज महंगी मिलती है, स्कूल खोल लिए जो अमीरों के बच्चे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और इन सब के बीच मक्खन सिंह हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। मक्खन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? ऐसा है जी, सरकार खुद इनको बढ़ावा देती है। आज ये धन्यवाद देने जाते हैं तो ये सरकारें जो होती है ये इनको बढ़ावा देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो राजनेताओं का संरक्षण है वो भी इस तरह के लोगों को हासिल हो पाता है, और यही वजह है कि ऐसे लोग कानून की से आंख मिचौली करने की हिम्मत रख पाते हैं, ये हमारे दर्शक का कहना है। इस बीच हिसार से हमारे साथ एक दर्शक विजय जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? विजय, सबसे पहले अपील करना चाहेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। सुन पा रहे हैं आप हमें विजय? हेलो विजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हेलो। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सर। हाँ जी, हेलो जी, बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी विजय जी, क्या राय रखते हैं आप इस बारे इनसे में? बातचीत करना संभव नहीं हो पाएगा। टेलीविजन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं विजय। और इस बीच ओम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। ओम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ओम, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो अपने दर्शकों से एक बार गुजारिश हम यहाँ करना चाहेंगे, अगर आप हमारे स्टूडियो में कॉल करते हैं तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम रखिए, तभी आपको हम बेहतर ढंग से सुन पाएंगे। जी बिल्कुल। और आज जो सवाल हमने उठाया है, संतों के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं कानूनी आदेश, कानून को चुनौती देना कितना जायज है? बहुत सारे ऐसे संत हैं जो इस तरह के मामलों में आरोपी रहे हैं, और कमोबेश सबका एक ही हाल रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपने अगले कॉलर को। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजीत, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर। देखो जी, ये शिक्षा में कमी है हमारे प्रशासन भी। आज जैसे बीजेपी वाले सिखा रहे हैं वहाँ डेरा सत्ता सौदा में, तो हमें जनता को शिक्षित करना होगा। तब तक जनता शिक्षित नहीं होगी 99%, तब तक ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। उल्लू है ना, अंधेरे में से का दूर था, ज्ञान का प्रकाश भी फैलाएंगे तब तक हम अपने आदमियों में, तब तक ये ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। ये प्रशासन भी मूर्ख बनाता रहेगा, तो इसमें सुधार की जरूरत है। राजनेताओं का बात अपने लिए ले रहे हैं, गलत है ये, ठीक है ना? जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे सवाल पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल यही कि जिस तरीके से संत यहाँ रवैया अपना रहे हैं, चुनौती कहीं ना कहीं कानून को वो दे रहे हैं, वो कितना जायज़ है? आप क्या मानते हैं उस बारे में? आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। जी हाँ, और आज जो मुद्दा हमने उठाया है, संतों का इस तरह का रवैया प्रशासन और कानून के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, इसे आप कितना जायज मानते हैं? प्यारेलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्यारेलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जी, जो संतों ने कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं सख्त एक्शन लेती, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही? जो आम आदमी के ऊपर तो छोटी सी रिपोर्ट में पेश होना पड़ता है, और ये संत इतने बड़े परमात्मा बन गए, कानून की परवाह ही नहीं है। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया। तो ऐसे लोगों को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, चाहे सरकार को उसके लिए कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े। तमाम दर्शकों का ये कहना है। विजय हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बात करता है या उनके पक्ष में बोलता है, आपके न्यूज के, आपके चैनल के बारे में नहीं, जो भी और चैनल है, वो तभी संत रामपाल जी महाराज के जो पक्ष में बात करता है उसकी आवाज काट दी जाती है। ऐसा क्यों? लेकिन कानून ने भी एक मंच उनको मुहैया कराया, उनको अदालत में पेश होकर अपनी बात रखनी चाहिए। सबको बराबरी का हक दिया जाता है। अगर वाकई आरोप उन पर निराधार है तो कम से कम एक बार उनको अपना पक्ष रखने का मौका भी अदालत दे रही है। आखिर वहां से क्यों भाग रहे हैं संत रामपाल? हमने कोर्ट सिस्टम किया है,
वो बीच में बात काट देते हो जो चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह बिल्कुल जिस तरह का जवाब तमाम मुकुल उनके जो समर्थक हैं वो इस तरह से दे रहे हैं, कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। जब न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आखिरकार किस और प्रक्रिया का सम्मान किया जाएगा? और यही सवाल हमने इसको मुद्दा भी बनाया है कि उसको चुनौती देना आखिरकार लोकतंत्र में कितना जायज है। बिल्कुल, सीधे सीधे ना सिर्फ संत यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं बल्कि उनके समर्थक भी अब खुलेआम कानून को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी राय लेने का सिलसिला। बहुत जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। बिल्कुल, और हमारा आज का सवाल यही, जिस तरीके से संत खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं वो कितना जायज है? जिस तरह का रवैया यहाँ अख्तियार कर रखा है संतों ने, उसको आप कितना सही मानते हैं? इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जो अभी तक हमें प्रतिक्रिया मिली जनता की, कहीं ना कहीं जनता भी उसको जायज नहीं मानती। जी हाँ, संतों के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं? कानूनी आदेश। अब संत रामपाल की गिरफ्तारी पर भी पुलिस प्रशासन और समर्थक आमने सामने हैं। इससे पहले कुछ और मामले भी ऐसे सामने आए, चाहे यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम की बात करें या डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की बात करें, तो ऐसे में कानून को इन संतों की तरफ से चुनौती देना कितना जायज है? इस बीच रोहतक से हमारे साथ एक दर्शक बलराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी सर। हेलो जी बलराज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, तभी आपको बेहतर ढंग से सुन पाएंगे। हाँ जी, हाँ, हम यह कहना चाहते हैं सर जी कि आज ये जो है इतनी क्यों बिगड़ी। तो हम ये चाहते हैं कि हमने इनकी, हम एक न्यूट्रल पर्सन बोल रहे हैं। हमने संत रामपाल जी जो है उनकी भी पुस्तकें पढ़ी हैं, जिनमें करोता कांड का रहस्य और कीर्ति गरिमा जी के लिए भी अभी एक किताब। बिल्कुल, लेकिन आप उनके इस रवैये को कितना जायज मानते हैं वो आपसे जानना चाह रहे हैं बस। सर, रवैये के पीछे बहुत बड़ा कारण है
सन 2006 से कोटा चला हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। अब तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। चले, बहुत शुक्रिया आपका इस राय को साझा करने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस फहरिस्त का हिस्सा हो सकते हैं। राजेंद्र हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो रहा। राजेंद्र से सतनाम जी हमारे साथ एक दर्शक बने हुए हैं। सतनाम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये संत वंत कुछ नहीं है, ये सभी लोग समाज को खराब कर रहे हैं और इसमें काफी हद तक जो हमारी सरकार है वो भी जिम्मेदार है। अभी पिछले इलेक्शन देखिए, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए थे तो इसमें एक संत का शरेआम समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी का, तो जिसके ऊपर इतने सारे केस लगे हुए हैं। अब वो केस रेप के हैं, मर्डर के हैं और कई तरह के केस हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल जी, वो खराब करेगा समाज को। और जी बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल। ओम प्रकाश रोहतक से हमारे दर्शक। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? सर जी नमस्कार, मैं रोहतक से ओम प्रकाश। नंबर 1 बात, जो संत की उपाधि आप दे रहे हो रामपाल को, इसको तो संत की उपाधि कहाँ से मिल गई? पहले तो ये बताओ हमारे को, आपने जो संत शब्द लिखा है संत, तो क्या ये तो मतलब बहुत गंदा घटिया किस्म का आदमी है, कहाँ से आ गया ये संत शब्द? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए ओम प्रकाश जी। तो ऐसे लोगों को संत भी नहीं कहना चाहिए। तमाम दर्शकों की ये राय। हरियाणा की आवाज में आज ये मुद्दा हमने उठाया है कि संत रामपाल की गिरफ्तारी और उसको चुनौती देते उनके समर्थक, कितना जायज उनका ये रवैया। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, दरअसल चंडीगढ़ से जहां बच्चों की स्वच्छता पर फोकस होगा बाल दिवस, इस बार का जो बाल दिवस होगा, ये कहना है कविता जैन का। आपको बता दें अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक इस बार बाल दिवस पर। कविता जैन का बयान सामने आया है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच। तो महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन का बड़ा बयान सामने आया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार का जो बाल दिवस होगा बच्चों की स्वच्छता पर फोकस होगा पूरे तरीके से। आपको बता दें हाल ही में कविता जैन ने बाल सुधार गृह का भी निरीक्षण किया था और वहां पर बदहाल हालत देखकर वो काफी बिफरी भी थी। और इस बार बाल दिवस पर बच्चों की स्वच्छता पर पूरा फोकस दिए जाने की बात महिला और बाल विकास मंत्री सूबे की कविता जैन ने कहा है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हाल ही में एक जांच सर्वे पाया गया था जहां पर बच्चों की तबीयत काफ़ी खराब मिली थी। आंगनवाड़ी केंद्रों के वो बच्चे थे। उसके बाद यहां अब अभिभावकों को भी जागरूक करने की बात कही जा रही है। देखना होगा जिस तरीके से ना सिर्फ पीएम मोदी ने कहा था कि बाल दिवस जो है उसको एक खास रूप से मनाने की तैयारी है और ऐसा ही कुछ अब प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन का बड़ा बयान सामने आया है जिन्होंने बच्चों की स्वच्छता पर फोकस करने की बात कही है बाल दिवस पर। बाल स्वच्छता जो दिवस है ये एक तरह से पूरे 14 से 19 तक कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उसके अंदर आंगनबाड़ी जो हमारी वर्कर्स हैं और जो मदर हैं जिनके बच्चे आते हैं उन सभी के सहयोग से मिलाकर एक कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। तो सुना आपने कविता जैन का ये बयान कि सबके सहयोग से एक सप्ताह मनाया जाएगा बाल स्वच्छता दिवस के रूप में। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होगी और पूरा फोकस बच्चों की स्वच्छता पर बाल दिवस पर किया जाएगा। ये बयान है चंडीगढ़ में महिला और बाल विकास मंत्री सूबे की कविता जैन का। आपको बता दें 14 तारीख से 19 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। एक नई पहल यहाँ पर मनोहर सरकार की ओर से जिसमें अभिभावकों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा साथ ही साथ उन तमाम नौनिहालों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी जो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं। तो महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन का बयान ये सामने आया है। और सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त पानीपत से आपके सामने। बिजली कर्मचारियों से मारपीट का ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
पानीपत से, जहां पर नागपाल कॉलोनी में 1 नवंबर को मारपीट की गई थी, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस सिलसिले में अब गिरफ्तार किया है। हालांकि कर्मचारी अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कर्मचारियों से मारपीट के मामले में यहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बिजली कर्मचारी पहुंचे थे बिजली चोरी को रोकने के लिए, लेकिन नागपाल कॉलोनी में इन कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। 1 नवंबर का ये पूरा मामला था, जिसके विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे और आज यहाँ पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी भी कई आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारी काम पर लौट आए थे और आज इन्हें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पानीपत का ये पूरा मामला था। नागपाल कॉलोनी में 1 नवंबर को मारपीट की गई थी और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर बिजली कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता रहा। हड़ताल पर वो चले गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कर्मचारी अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के आश्वासन के बाद फिलहाल ये कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता पानीपत से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पुलिस के आश्वासन के बाद अब ये बिजली कर्मचारी काम पर लौटे हैं, क्या पूरे तरीके संतुष्ट हैं ये पुलिसिया कार्रवाई से? अगर इस सारे मामले की बात की जाए तो पिछले 12 दिनों से जो है बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे। आज इन्होंने काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके अंदर एक पीएन से लेकर जो सुपरिटेंडेंट है इनका बिजली विभाग का, वो भी जो है हड़ताल पे थे। बिल्कुल इन्होंने काम छोड़ दिया था और एक ग्राउंड के अंदर बैठ गए थे। उसके बाद जो उच्च अधिकारी है उन्होंने एक्शन लिया और इसके साथ साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा अब कर्मचारियों का जो रवैया है वो ये है कि जो बाकी बचे दोषी हैं उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और 15 दिन का अल्टीमेटम इन्होंने एससी को दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि काम पर लौट गया पुलिस महकमे की, लेकिन 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिनों के अंदर जो अन्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल आपको बता दें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि वो अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार करेगी। हमारा जो कर्मचारियों के साथ 12 दिन से अन्याय हो रहा है, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैनेजमेंट हरियाणा सरकार ने इसमें कोई भी तीव्रता नहीं दिखाई, इसलिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी मजबूर होकर अपने आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर। ज्यादातर किसानों ने सरताज